अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएटिंग आर्टिकुलर एंड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिस्फंक्शंस। चैप्टर 3 का ये टॉपिक है। मैनुअल थेरेपी की मैं बुक यूज़ कर रही हूँ। एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये टॉपिक पहले कवर कर रही हूँ। तो सबसे पहले ही बात इसमें आपको ये याद रखनी है, आर्टिकुलर का मतलब क्या है। आर्टिकुलर का मतलब है कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसा डिस्फंक्शन जो जॉइंट से आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये आर्टिकुलर डिस्फंक्शन है। और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर का क्या मतलब है, यानी जो जॉइंट के अलावा किसी और चीज़ का डिस्फंक्शन होगा उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। ठीक है। तो आर्टिकुलर मतलब जॉइंट से रिलेटेड, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर जॉइंट के अलावा किसी और चीज़ से रिलेटेड डिस्फंक्शंस को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आज का टॉपिक हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो सिरिक्स एक बंदा था, उसने एक मॉडल पेश किया। उसने कहा कि हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे कि आइदर प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर से आ रहा है या नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर से आ रहा है। देखो, आप लोगों ने टर्म से कंफ्यूज नहीं होना। जैसे ऊपर आर्टिकुलर और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कहा था, मतलब जॉइंट या जॉइंट के अलावा, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब है, कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब मसल्स, जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। मसल्स का आपको पता है ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, जॉइंट तो जॉइंट होता है। तो ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल आ गया। तो हम कैसे कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? बाय वेरियस टेस्ट परफॉर्म करके। ठीक है। अब वो टेस्ट एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स वाले होंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं होंगे। अब देखें, हम टॉपिक को समझेंगे कब, जब हमें कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट कौन से हैं। सिर्फ मसल्स और उनकी जो टेंडन वाली अटैचमेंट्स है ना, वो कॉन्ट्रैक्टाइल है। आप देखो, कभी भी आप मसल को देखते हो ना, तो ऐसे एक मसल आ रहा होता है यूँ। ठीक है, मसल की बेली है और ये आके यहाँ पे टेंडन बन जाता है। ऐसे ही होता है। जैसे कि आप अपने बाइसेप को देख लो, लड़के जो जिम करते हैं, डोले शोले बनाते हैं, तो बाइसेप में एक मेन बेली होती है मसल की, और एल्बो के पास आगे फ्रंट पे एक हार्ड सा टेंडन हमें फील होता है। ठीक है, जहाँ हम अक्सर स्टेथोस्कोप रख के बीपी भी चेक कर रहे होते हैं पास ही उसके, तो वहाँ पे एक हार्ड सा टेंडन हमें नज़र आ रहा होता है और फील भी होता है ऐसे हार्ड स्ट्रक्चर। तो मसल्स और उसके टेंडन जो हैं कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स हैं। अब नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट कौन से हैं? सबसे पहले आपके मुंह से निकलना चाहिए जॉइंट। ठीक है, जॉइंट ऊपर पढ़ के आए हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है। ठीक है, तो बोन्स हैं, जॉइंट कैप्सूल्स हैं, कोई लिगामेंट आ जाएगा, कोई भी बरसा आ जाएगा, कोई भी फेशिया आ जाएगा, कोई भी ड्यूरा मैटर आ जाएगी, कोई भी नर्व्स आ जाएंगी। तो ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपके पास क्या है? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है। कितना सिंपल टॉपिक था कि सबसे पहले उसने एक मॉडल पेश किया जिसमें हम वेरियस टेस्ट परफॉर्म करेंगे और उन टेस्ट के रिस्पॉन्स को देखेंगे। वो रिस्पॉन्स हमें बताएगा कि प्रॉब्लम जो है वो जॉइंट से आ रहा है या आउटसाइड द जॉइंट आ रहा है। वो प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्टाइल है स्ट्रक्चर से आ रहा है या नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर से आ रहा है। वो प्रॉब्लम आर्टिकुलर स्ट्रक्चर से आ रहा है या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर से आ रहा है। इन्होंने सिर्फ टर्म्स चेंज करके आप लोगों को कंफ्यूज किया। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अब नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डिस्फंक्शन सबसे पहले देखते हैं। अब होता क्या है, अगर तो प्रॉब्लम नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स में से आ रहा है, मतलब इनमें से आ रहा है, तो क्या होगा? चाहे एक्टिव मूवमेंट करवा लो, चाहे पैसिव मूवमेंट करवा लो, पेशेंट को सिम्टम्स आने ही आने हैं। पेशेंट के सिम्टम्स इंक्रीज़ होना ही होना है और सिम्टम्स जो हैं वो एबनॉर्मल होंगे। सिम्टम्स होंगे और जॉइंट जो है वो एबनॉर्मली बिहेव करेगा इन सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ रेंज। जब आपको सेम डायरेक्शन वाली टर्म ना आगे जाके समझ आएगी, एग्जांपल जब पढ़ेंगे। तो एक्टिव करा लो या पैसिव करा लो, मुंह पेन आनी ही आनी है, सिम्टम आने ही आने हैं और सेम डायरेक्शन में सेम पॉइंट पे अब नॉर्मल शो करेगा। कैसे? ये देखें, एग्जांपल है कि आप राइट रोटेशन करो, मतलब आप अपनी बैठे हो ना, राइट साइड पे देखो, तो आप सर्वाइकल स्पाइन की राइट रोटेशन कर रहे हो। ठीक है, तो आप एक्टिव कर लो या कोई आपका सर पकड़ के राइट साइड पे घुमा दे, तो एक्टिव या पैसिव दोनों सूरतों में आपको पेन आएगी। इट्स मीन आपका जो प्रॉब्लम है वो मसल्स का नहीं है, वो इन चीज़ों में से किसी चीज़ का है। ठीक है, एंड रिस्ट्रिक्टेड एट द सेम डिग्री ऑफ रेंज। चाहे आप खुद करो तो आपको यार इससे आगे नहीं मैं देख सकता। ठीक है, आप अपनी गर्दन को एक साइड पे घुमा रहे हो और आप कह रहे हो यार मैं इससे आगे नहीं देख सकता, चाहे मैं पकड़ के घुमा दूंगी तो भी आप उससे आगे नहीं देख सकते। तो इट्स मीन प्रॉब्लम इनमें है, बोन में है, जॉइंट कैप्सूल में है, लिगामेंट में है, बरसा में, मसल में नहीं है। ठीक है। अच्छा, पैसिव जॉइंट प्ले मूवमेंट प्रोड्यूस और इंक्रीज सिम्टम्स एंड आर एबनॉर्मल।
अब पैसिव जॉइंट प्ले मूवमेंट्स क्या होती हैं, जैसे हम सर्वाइकल की मोबिलाइजेशन करते हैं ना अक्सर, ऐसे सर्वाइकल के स्पाइन की, फिर सेकंड मोहरे की, थर्ड की, फोर्थ की, ठीक है। तो ये जो हम कर रहे होते हैं ये मोबिलाइजेशन, ये पैसिव जॉइंट प्ले मूवमेंट होती हैं, एक्टिव होती है जो आपने खुद मूव कर लिया। तो पैसिव जॉइंट प्ले मूवमेंट अगर हम कराते हैं तो वो भी एबनॉर्मल होती हैं, उनमें भी सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, यानी एक्टिव करा लो पैसिव करा लो दोनों तरह से सिम्टम्स आएंगे, चाहे जॉइंट प्ले मूवमेंट करा लो यानी एक एक सिंगल सेगमेंट को पकड़ के करा लो तो भी सिम्टम्स आएंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, रेजिस्टेड मूवमेंट्स आर सिम्टम फ्री, यानी जब मैं आपसे रेजिस्टेड मूवमेंट कराऊंगी तो वो सिम्टम फ्री आएंगी, ठीक है। जैसे मैं कहूँगी राइट साइड पे देखो और आप राइट साइड पे देख रहे होगे, मैं जोर लगा रही होंगी लेफ्ट साइड की तरफ को, तो एक रेजिस्टेड मूवमेंट हो रही होगी अगेंस्ट रेजिस्टेंस, तो ये वाली जो मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट आपकी सिम्टम फ्री आएगी। इसी तरह कॉन्ट्रैक्टाइल में जाते हैं, अगर आपको ये समझ आ गया ना तो कॉन्ट्रैक्टाइल बहुत आसान है। कॉन्ट्रैक्टाइल में क्या बताया है, अब सबसे पहले मैं रेजिस्टेड पे एंड किया था तो रेजिस्टेड से स्टार्ट करती हूँ। रेजिस्टेड मूवमेंट प्रोड्यूस और इंक्रीज सिम्टम्स, इसमें रेजिस्टेड मूवमेंट सिम्टम नहीं प्रोड्यूस कर रही थी, कॉन्ट्रैक्टाइल में करेगी, क्योंकि जाहिर है जब मैं रेजिस्टेंस दूंगी, ठीक है, तो आपका जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा अगर वो प्रॉब्लम ही कॉन्ट्रैक्टाइल का था तो भी जाहिर है सिम्टम्स आएंगे। पैसिव जॉइंट प्ले मूवमेंट आर नॉर्मल, जो जॉइंट देखो प्रॉब्लम ही कॉन्ट्रैक्टाइल है, प्रॉब्लम ही मसल का है या टेंडन का है, तो पैसिव मूवमेंट जो जॉइंट प्ले मूवमेंट होंगी वो मैं कराऊंगी तो वो बिल्कुल नॉर्मल आएंगी, क्योंकि जॉइंट का तो मसला ही नहीं है। फिर आ जाता है कि सबसे पहले अब हम इसमें एग्जाम्पल ही पढ़ लेते हैं। एक्टिव राइट रोटेशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन इज पेनफुल, जब एक्टिवली पेशेंट राइट साइड पे देखेगा तो वो पेनफुल आएगा। एंड रिस्ट्रिक्टेड एज द अफेक्टेड मसल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक तो रेंज भी कम आएगी यानी रिस्ट्रिक्शन आएगी, और पेनफुल भी होगा राइट रोटेशन क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर यही मैं मूवमेंट पैसिवली कराऊंगी तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, वो तो पेन फ्री हो जाएगी मूवमेंट। इसी तरह अगर पेशेंट क्या करेगा, पैसिव लेफ़्ट रोटेशन करेगा, ठीक है, यानी पैसिवली मैंने पकड़ के लेफ़्ट रोटेशन कराई है तो उसमें जो है वो पेनफुल होगा, क्योंकि मसल जो है वो स्ट्रेच कर रहा है लेफ़्ट रोटेशन में, चाहे वो पैसिवली कर रहा है, कर तो स्ट्रेच रहा है, ठीक है, तो वो पेनफुल होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट प्रोड्यूस और इंक्रीज सिम्टम्स एंड आर एबनॉर्मल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी अब आपको समझ आ गया कि एक्टिवली जब पेशेंट मूव कर रहा था राइट साइड पे तो उसको पेन हो रही थी, जब मैंने पैसिवली राइट साइड पे कराया तो उसको पेन नहीं हुई, लेकिन जब मैंने पैसिवली लेफ़्ट साइड पे मूवमेंट कराई तो उसको पेन हो गई। इसका मतलब ये कि एक्टिव एंड पैसिव ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करने पे सिम्टम्स आते हैं, एक साइड पे एक्टिव से सिम्टम आ रहे हैं, एक साइड पे पैसिव से आ रहे हैं, जबकि ऊपर क्या था, दोनों साइड्स पे मूवमेंट करने पे मतलब दोनों सेम साइड पे मूवमेंट करने में थे, चाहे एक्टिव कर लो चाहे पैसिव कर लो, राइट करने पे आपको सिम्टम्स आने हैं तो आने हैं, ठीक है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, ज़रा फोकस होकर समझेगा, जहाँ पे कोई पॉइंट ना समझ आए उस पॉइंट को आपने अगेन वीडियो को पॉज करके पीछे लेके जाना है और दोबारा सुनना है। अगला पेज देखते हैं। सजिसिरिक्स की ये जो फाइंडिंग्स थी ना, इन्होंने रिजल्ट्स क्लियर प्रोड्यूस किए लेकिन एक्सट्रेमिटीज़ की हद तक। क्यों? क्योंकि स्पाइन में जाके ये रूल फेल हो जाता है, उसकी रीज़न ये है, अब रीज़न्स आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे छोटा सा करके ना आप लिख लो कि एक्सट्रेमिटीज़ पे टिक लगा दो कि ये अप्लीकेबल है और स्पाइन पे क्रॉस लगा दो कि ये फेल है। ये जो बुक की साइड पे जगह होती है ना, ये नोट्स बनाने के लिए होती हैं। सम सेटल कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू लीजन्स, कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू लीजन्स ऐसी होती हैं जो कि स्पाइन की एक्टिव मूवमेंट के दौरान भी पेनलेस रहती हैं, यानी होती मसल की ही लीजन है लेकिन जब एक्टिव स्पाइनल मूवमेंट हो रही होती है तो वो पेनलेस रहती हैं। कुछ रेजिस्टेड ऐसे होते हैं, हमने कॉन्ट्रैक्टाइल में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस से पेन आती है, ठीक है। कुछ रेजिस्टेड टेस्ट इन द स्पाइन में बी अनरिलायबल, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है प्रॉब्लम मसल का नहीं होता, प्रॉब्लम जॉइंट का होता है, तो जॉइंट पे कंप्रेशन आ जाती है स्पाइन में रेजिस्टेंस लगाने से, तो वो कंप्रेशन की वजह से सिम्टम आते हैं, हमें लगता है मसल के सिम्टम है लेकिन असल में तो वो जॉइंट पे कंप्रेशन होता है उसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह जो है वो
हमने फिर स्पाइन के लिए अलग से टेस्ट रखे हुए हैं। तो हम फिर स्पाइन में ये रेसिस्टिव टेस्ट और इस तरह के टेस्ट नहीं करते। हम स्पाइन को चेक करना होता है तो हम चेक करते हैं, ट्रैक्शन करते के देखते हैं, ट्रैक्शन से सिम्टम्स अगर चले जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है इन्वॉल्वमेंट थी। अगर कॉम्प्रेशन से सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो इट्स मीन स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें कंफर्म करते हैं। उसमें फिर हम एक्टिव और पैसिव मूवमेंट को भूल जाते हैं, वो चीज़ें हम नहीं करते क्योंकि समटाइम्स अनरिलायबल रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो आपकी असेसमेंट स्पाइन के लेवल पे जाके बिल्कुल चेंज है, एक्सट्रेमिटीज़ के लेवल पे बिल्कुल चेंज है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। फोकस्ड होके समझें, फोकस्ड होके लाइन पे फोकस होके पढ़ें तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। और मेरे इस न्यू चैनल को बहुत सारी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसको प्यार देते रहें, सपोर्ट देते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।